काफ़ी दिन से मैं आप लोगों को एक बात बोल रही हूँ, लाइव में भी आके मैंने बोला है, लेकिन फिर भी लोग मुझे इतने कमेंट, इतने मैसेजेस कर रहे हैं कि सीरियसली मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे काम करना अब इतना मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि आप जब अपनी मन की बात रखते हो तो सामने वाले को बुरी लगने लगती है। और स्पेशली मैं एक चीज़ बोलूँगी कि भैया पढ़े लिखे लोग मेरा वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी बेवकूफ़ हूँ आप लोगों के अकॉर्डिंग। आप लोग बोलते हो ना कि आप पढ़े लिखे बेवकूफ़ हो जो आप ऐसी बातें करते हो, तो चलो मान लिया कि मैं पढ़ी लिखी बेवकूफ़ी हूँ, जो मैं लोगों की बातें कर जो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई देती हूँ, आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई देती हूँ। मेरी जैसी कोई यूट्यूबर नहीं होगी जो हर एक कमेंट करने वाले को रिप्लाई करेगी, लाइक करेगी। कोई नहीं करता है यूट्यूब पे। मैं घूम घूम के देख चुकी हूँ ये चीज़ें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि मैंने जब से भैरव बाबा के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आप ना अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो, आप ऐसे पाखंडों को बढ़ावा दे रहे हो, आप ढकोसलों को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता, मेडिकल साइंस से नहीं हो रहा है तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो देखो, पहली बात तो ये, मैं आज आपको थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनिएगा। मैंने पढ़ाई की है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर किया है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। मैंने BSc जूलॉजी ऑनर से मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद में अभी डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफिकेट आनी बाकी है, एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। इतना क्वालिफिकेशन होने के बाद अगर मेरी श्रद्धा भगवान के प्रति है, भक्ति के प्रति है, मैं बिलीव कर रही हूँ, आपको क्या दिक्कत है इस बात से? मैं क्या आपके घर पे आके आपको बोल रही हूँ कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना? मेरा बिलीव है, मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ बिलीव। मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कान्हा जी की भी पूजा करती हूँ। कल होके तो आप ये भी बोलिएगा कि तो मूर्ति है, आप इसकी पूजा कैसे कर रहे हैं, या आप इनको कैसे खिला रहे हैं, आप इनको कैसे पिला रहे हैं? मैं तो उनको गोदी में लेके सुलाती भी हूँ रात में। तो क्या ये अंधविश्वास है? ये मेरी श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा पर आप उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको नहीं मेरा चैनल पसंद आता है, आप प्लीज़ चले जाइए मेरे चैनल से, प्लीज़ चले जाइए। किसी भी चीज़ को बढ़ावा दिया होता ना तो सबसे पहले मुझे यूट्यूब ही कॉपीराइट मार देता कि आप गलत चीज़ें कर रहे हो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज मेरे इतने फॉलोवर्स हुए हैं, ये क्या क्या देख के मेरे फॉलोवर्स हुए? मुझे देख के ही हुए हैं ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट तो हो चुकी हूँ इस चीज़ से। मैं जब गायनोवेदा पे वीडियो बनाती थी, आप गायनोवेदा के बारे में क्यों बताते हैं, आप गायनोवेदा को अच्छा क्यों बोलते हैं, आप गायनोवेदा का बुरा क्यों बोलते हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं? लो भैया, मैंने गायनोवेदा पे वीडियो बनाना बंद कर दिया, मेडिकल चीज़ें बताना चालू की। आपको ना नॉलेज नहीं है, आप मत बताइए। आप ना ऐसे बताते हो, आप गलत बताते हो। ठीक है भैया, आप ही देख लो, आप ही बना लो, आप ही कर लो, है ना। इतने सारे यूट्यूब पे डॉक्टर भरे पड़े, जाइए देखिए। बनाना बंद कर दिया मैंने। क्योंकि मैंने देख लिया कि मैं मदद के लिए ये चीज़ें करती हूँ। लोग मुझे ये चीज़ बोलते कि नहीं, आप तो ना गलत लोगों को बता रहे हो। ठीक है, मैं नहीं बना रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, एफिलिएट मार्केटिंग यूट्यूब में स्टार्ट की। तो चलो भैया, मैं जिस मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ उसका लिंक डाल देना चालू कर दिया मैंने, कि लिंक डाल देती हूँ, आप लोग परचेस कर लेंगे। उसमें हर एक यूट्यूबर, जितने भी आप लोग लिंक देती हैं ना यूट्यूब, वो आपको लिंक पे पेमेंट होती है यूट्यूब को की तरफ से। आपको कुछ कमीशन मिलता है, हमें कुछ कमीशन मिलता है अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से परचेस करते हो। ठीक है, अब आपको नहीं करना है, मत करिए। हर यूट्यूबर आपको लिंक देता है, आपको ये नहीं बोलता आपको इसी से परचेस करना पड़ेगा। किसी ने क्या आपके कनपट्टी पे बंदूक रखा है? नहीं रखा है। आपकी मर्जी है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। मैंने जब डालना चालू किया, लोग मुझे आके बोलने लगे, ओ आप लोग पैसा कमाने का ये सब ना धंधा खोल के रखे हैं, आप लोग पैसा कमा रहे हैं इसीलिए ये चीज़ है। तो भैया क्या करें, आप ही बता दो, आप ही बता दो। मैं यूट्यूब बंद कर दूं, घर पे बैठ जाओ आपकी तरह, और मैं दूसरे के यूट्यूब चैनल को देखूंगी, और फिर मैं दूसरे यूट्यूबर को मैं ऐसे गलत गलत कमेंट करूंगी, है ना। ताकि जो लोग अपने करियर को बूस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो अपने करियर को क्लोज करके घर में बैठ जाए, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अरे आपको अगर सेंस नहीं है, आप मत देखिए किसी का चैनल, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतने नॉलेजेबल है ना, आप जाइए, आप जाके डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कि मैं कोई भी मेडिकल वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी। और मैं आप लोगों से सबसे एक निवेदन करूँ, मुझसे मेडिकल क्वेश्चन मत पूछिएगा, इसलिए क्योंकि मुझे तो नॉलेज ही नहीं है। मैं तो इतने टाइम से मैं तो बिना नॉलेज के बता रही हूँ लोगों को, नॉलेज थोड़ी है। ऐसे मुझे आके कंपनीज बोलती है कि आइए हमारे यहाँ काउंसलिंग कीजिए, आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। ये सब के ऑफर लेटर दिखाऊं क्या मैं आप लोगों को?
मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी बड़ा बिजनेस है। मैं बिजनेसमैन की बीवी हूँ। मेरा अपना खुद का बिजनेस है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के यहाँ नौकरी करूँ। आज के टाइम पे इतना पढ़ाई करने के बाद मैंने 6 महीने पहले अपनी जॉब को रिज़ाइन मार के मैं घर पे बैठ गई। क्यों बैठ गई? अगर मुझे पैसों की इतनी तंगी होती तो क्या मैं घर पे बैठ जॉब कर रही होती ना? लेकिन मैंने नहीं किया इतनी, जबकि मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आईवीएफ सेंटर में काम करने से लेके 5 साल तक रगड़ी हूँ बॉस में हॉस्पिटल में। इतना अनुभव होने के बाद में कोई लड़की घर में बैठेगी क्या? अगर वो घर में बैठी है दैट मीन्स कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है, वो अफोर्ड कर सकती है। मेरे हस्बैंड, मैं जितना एक महीने में कमाती हूँ ना, मैं जितना एक महीने में कमा लूँगी ना, मेरे हस्बैंड उतना 2 दिन में की इनकम है उनकी बिज़नेस की। तो मैं क्यों दूसरे के पास में 9 घंटे 10 घंटे काम करने के लिए जाऊँ? मैंने नहीं करना है अब मुझे काम। अब मैं आगे जाके अपना डाइटिशियन न्यूट्रिशन का कोर्स भी कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक खोलने का है प्रोस्पेक्ट कि मैं अब अपना ऑफलाइन में क्लिनिक खोलूँगी, अपना पैथोलॉजी खोलूँगी। लेकिन कसम से मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग किसी को बहुत ज़्यादा डेमोलाइज़ कर देते हो। अगर कोई बंदी आपकी हेल्प के लिए आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रही है, हर चीज़ कर रही है, आप लोग उसको इतना करोगे क्या? आपके 5 10 20 रुपए की कमीशन के लिए मेरा क्या हो जाने वाला है? मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने यूट्यूब को शुरू से एक करियर की तरह लेके चली हूँ कि चलो भाई, मैं अब जॉब नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, पार्ट टाइम अपना करियर मैं यहाँ बनाऊँगी। इसमें भी आपको दिक्कत है? जाइए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाइए। मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। मैं मेरा फैशन से रिलेटेड, मेरा जो जो मेरा अंदर का टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, जो मैं कभी करना चाहती थी, पापा मम्मी के वजह से नहीं कर पाई। मेरे पेरेंट्स नहीं पसंद करते थे कि नाचना, गाना, डांस करना, ये मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद था, बट मुझे एक्टिंग पसंद थी। मैं शुरू से एक्टिंग या फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, बट घर से मुझे परमिशन नहीं मिली कि नहीं नहीं करना है, अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती, ऐसा मेरे पापा का कहना था। छोड़ दिया मैंने। अब जाके कहीं ना कहीं मेरे फादर को मैंने कन्विंस किया, मदर को कन्विंस, अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे मैं अपने टैलेंट को, अपने हिडन टैलेंट को लेके आगे बढ़ रही हूँ। और मैं अब यूट्यूब पे भी उसी चीज़ को पोस्ट करूँगी। जिसको देखना होगा देखेगा। मेरे डांस रील्स आएंगे, मेरे फैशन के ब्लॉगिंग आएंगे, मेरी डेली ब्लॉगिंग आएगी, खाना आएगा, पीना आएगा, गाय को घुमाती हूँ, घर दिखाऊंगी, पत्ते दिखाऊंगी, खेत दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। पर मैं मेडिकल से रिलेटेड अब आप लोगों से कोई बात नहीं करूँगी। और सबसे निवेदन है, आप मुझे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना भेजें, क्लियरली बात है। और मैं अब बात करते हैं भैरवधाम बाबा की। तो देखिए, मुझे तो बहुत ट्रस्ट है, और मेरा जिस दिन रिजल्ट भी आएगा ना, मैं अब यूट्यूब पे नहीं बताऊंगी। मैं अब नहीं बताऊंगी। मैं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी, मेरे को जो अपनी ब्लॉगिंग की वीडियो डालने में डालूंगी, लेकिन मैं अब अपने रिलेटेड चीज़ें नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊं? कौन है आप? कौन है? हाँ, कौन है? आप लोग मुझे इस तरीके से बोलोगे और मैं आपको बदले में अपनी हर चीज़ बताती जाऊँ, अपनी पर्सनल लाइफ भी रखती जाऊँ। मैं काफ़ी दिन से मेडिकल चैनल छोड़ने का सोच रही थी, बिकॉज ऑफ मेरे घर में मेरे हस्बैंड मुझे नहीं पसंद करते, बोलते कि यार तुम अपनी लाइफ के बारे में क्यों बताती हो, लोगों को क्यों बताना है, तुमको मत बताओ। पर मैंने कहा कि नहीं यार, मेरी पब्लिक है, मेरे को बताना चाहिए, मेरे से जुड़ी हुई है। पर जुड़ाव का ये तो नहीं आदमी ले पाएगा ना कि आप मुझे अगले सामने से ये चीज़ें दो। और जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, जो वाकई में मुझे पसंद करती हैं, बहुत लोग बोलती हैं मैं फेसबुक नहीं चलाती हूँ, लेकिन मुझसे बात करनी है, आप अपना नंबर दीजिए। तो मैं नंबर कैसे दे दूँ सोशल मीडिया में यार? मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकती हूँ, सॉरी फॉर दैट, माफ़ कर दीजिए मुझे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसी को नहीं दूंगी। मेरा फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ग्रुप का लिंक है, जिसको जुड़ना है वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं जब भी फ्री होंगी मैं वहाँ पर आंसर करूँगी। इंस्टाग्राम का आईडी मैं दे रही हूँ, आपको वहाँ जुड़ना है वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ भी मैं आपको आंसर कर दूँगी। लेकिन फॉलो कर लीजिएगा आप उसके बाद, है ना? क्योंकि मैं अगर आपको अपना टाइम दूंगी तो मेरे को भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग मेरे फॉलोअर्स हो, ना कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसके बाद में फिर अब चले जा रहे हो। तो वैसा भी तो नहीं होता है ना गाइस, है ना? तो जो हूँ मैं अब वही दिखाने वाली हूँ, और मैं वैसे भी वही दिखाती थी हमेशा। लेकिन लोगों का मदद करना मुझे बहुत महंगा पड़ता कि मैं हमेशा, मतलब हमेशा आप लोग कमेंट कर रहे हो मुझे कि आप ऐसा कर रही हो, ऐसा कर रही हो। अरे यार, लोगों को पॉजिटिविटी देने की काम करती हूँ मैं हमेशा। लोग डिप्रेशन में हैं, लोग हताश हो चुके हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ कि धैर्य रखो, हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। अच्छा, एक बात बताइए, जितने लोग आईवीएफ करवाए हैं, अगर उनका अनसक्सेस हुआ, वो क्या करेंगे उसके बाद? मेरे को ये बता के दिखाइए आप। अब क्या करोगे? गोद लोगे या क्या करोगे? जवाब दीजिए मुझे इसका, है ना? क्या करोगे आप?
तो इसीलिए उसके बाद ना आपको ईश्वर ही याद आएगा, उसके बाद आप ईश्वर के पास ही जाओगे, भगवान के पास ही जाके गिरोगे। अगर आप बोलते हो ना कि भैरव धाम के जो बाबा हैं वो अंधविश्वासी हैं, वो पाखंडी हैं, ये कमेंट कर रहे हैं ना आप मुझे, तो अब एक बात मैं और बता दूं कि जितने भी संत महात्मा हमारे भारत देश में थे वो भी कोई पाखंडी नहीं थे। उन संत महात्माओं की वजह से ही हमारा भारत देश आज बचा हुआ है और गौरवान्वित है। जब अभी महाकुंभ लगा था ना प्रयागराज में, वहाँ पर जितने लोग भी गए थे वहाँ जाके देखे होंगे कि कितने सारे सन्यासी योगी जो कभी दिखाई भी नहीं देते, अचानक से इतने सारे लोग आपको प्रयागराज में दिख गए। कहाँ थे ये लोग, कौन है? कभी ना अगर थोड़ा सा धार्मिक, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पर अगर आइएगा ना, बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। और मैं तो बहुत धार्मिक किस्म की लेडी हूँ, तो मैं तो मानती हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं पाखंडी चीज़ों की बढ़ावा दे रही हूँ तो प्लीज़ गो, मेरे चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत नहीं है, आप जा सकते हैं, है ना। चलिए गाइस, मैं मिलूंगी, लेकिन अब आपको मेरे चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं अपनी लाइफ दिखाऊंगी, हु आई एम, आंचल कौन है, बस अब यही रहने वाला है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। धन्यवाद।